नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इसे ईश्वर ने बनाया, यह इसका आम दिया जाता उत्तर है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कहते हैं। ब्राह्मणी योजना में सृष्टि रचयिता को प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा अथवा महाब्रह्मा कहा जाता है। ईश्वर के न्यायकर्ता, दयालु आदि विशेषण भी बताए जाते हैं। पर क्या बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं। उन्होंने इसके अनेक कारण बताए हैं। उसे किसी ने सृष्टि बनाते देखा नहीं है, लोग खाली उसकी चर्चा किया करते हैं। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। अतः जो धर्म ईश्वर पर आश्रित है वे सब बुद्ध के अनुसार कल्पना पर आश्रित है। ऐसे धर्म का कोई उपयोग नहीं, यह सिर्फ मिथ्या विश्वास पैदा कर सकता है। जब कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण का पता लगाना सरल नहीं होता और अज्ञानवश लोग अतीत में यह मान लेते थे कि यह किसी प्राकृतिक कारण से घटी है, जिसे वे प्रतिहार या चमत्कार कह देते थे। बुद्ध के पहले पकुद कच्चायन यह कहा करता था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटा करती है, कारण ढूंढना व्यर्थ है। मखली गोशाल मानता था कि घटना का कारण आदमी की शक्ति के बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा भाग्य में खोजना चाहिए। पर बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया और कहा कि इतना ही नहीं है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई मानवीय होता है या प्राकृतिक। यदि हम काल यानी टाइम, प्रकृति, नेचर, आवश्यकता, देवतागण, इत्तेफाक यानी चांस आदि ही को किसी घटना का एकमात्र कारण मानेंगे तो मानव की स्थिति ही कुछ नहीं रह जाएगी। फिर आदमी इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा और वह स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। यदि आदमी बड़ा प्राकृतिक में विश्वास करेगा तो उसकी बुद्धि का उसे क्या फायदा होगा। यदि आदमी स्वतंत्र है तो वह हर घटना का कारण खोजेगा, जो या तो मानवीय होगा या प्राकृतिक। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका कारण बड़ा प्राकृतिक हो। संभव है कि घटना के वास्तविक कारण का हमें आज पता न चले, पर आदमी बुद्धिमान है, अतः वह किसी न किसी दिन वास्तविक कारण जान जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि आदमी बुद्धिमान है, वह स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करे और मिथ्या विश्वासों को तिलांजलि दे। यदि बुद्ध का कारणतावाद है और यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, बुद्धिज्म यदि बुद्धिवादी नहीं है तो फिर यह कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब इस संसार में ईश्वर है या कोई घटना होती है, नहीं होती है, इसका कारण ढूंढे आप। यूं आंख बंद करके फर्जी विश्वास ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत चर्चा लेकर आई हूँ एसजे सर का, जिसको मैं लेकर आई हूँ उसको भी सुनते हैं और कुछ सीखते हैं। लेट्स गो। बात करना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ पे मैसेज करती रहती हूँ सर, लेकिन आप मुझे ऐड ही नहीं करते हो। पता नहीं क्या बात है। 12-12 बजे तक वेट करती रहती हूँ मैं कि कब आप मुझे ज्वाइन करोगे। नहीं तो सर नहीं, मैं आज महाराष्ट्र पहली से बार हूँ। इस नाम से ये पहली बार आईडी आई है। नहीं सर, मैंने बहुत बार आपको किया है। एक्चुअली ये जो आपका चैनल है ना, ये मेरे भैया ने मुझे बताया था। पहली एक बार ये बार आईडी मुझे दिखी है इनबॉक्स में और मैंने ऐड कर लिया है। हाँ बोलिए। ओके। ये जो चैनल है आपका, ये मुझे मेरे भैया ने बताया। वो आपको बहुत सुनते हैं सर, काफी टाइम से सुनते हैं। वो पहले भी एक कोई थे, शायद उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने मुझे बताया था। हाँ तो उन्होंने बताया, और आपके चैनल के बारे में सबको इतनी आदत लगाई है ना, उन्होंने सबको, घर वालों को पूरा पागल ही कर दिया। सब भी आपके चैनल को सुनते हैं, मम्मी पापा भैया। और अभी तो जो ग्रुप होते हैं ना व्हाट्सएप पे हमारे, जो उसमें अलग अलग समाज की लड़कियां है सारी, ब्राह्मण, मराठी, तो उनको भी मैं आपका ये भेजती रहती हूँ सर वीडियो। तो मुझे ये पूछना था सर, हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, उसका नाम है औंढा नागनाथ, हिंगोली में है, महाराष्ट्र में पड़ता है वो। तो सर वो मंदिर है ना, उसके ऊपर पूरा जो पुराने टाइप का जो काम है ना, तो वो पूरी गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई हुई है, हाथी है वहां पे पूरा।
और जो उसके अंदर है ना सर, उन्होंने ये जो लोग है ये ब्राह्मण मराठा, तो इन लोगों ने क्या किया है, उसके अंदर जो है शिवलिंग रखी है और उसका नाम क्या होता है वो जो शिवलिंग के बाहर होता है, नंदी रखा हुआ है। तो सर उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि मैंने काफी उस पे वीडियो देखे हैं लेकिन पूरे फेक न्यूज लगती है मुझे उसके बारे में। क्योंकि सर ऊपर तो उसके पूरी डिजाइन बुद्ध की है लेकिन अंदर उन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है। हम्म। कुछ पता है क्या सर आपको उस मंदिर के बारे में? औंढा नागनाथ महाराष्ट्र में है, वो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर कहाँ पे क्या उसके ऊपर आप वीडियो बना। हेलो, कहाँ पे किस ये महाराष्ट्र में है सर, हिंगोली में, औंढा नागनाथ। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो, तो सर उस मंदिर के बारे में आप कोई वीडियो बना के बता दीजिए ना सबको कुछ। आप कौन सा औंढा मंदिर नागनाथ बताएंगे? मंदिर, फिर से बता दीजिए। औंढा नागनाथ, औंढा नागनाथ। अच्छा, कहाँ पे है? ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में। अच्छा, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ सर, जो इसके ठीक पिक्चर्स है, आते हैं उसका ना, ओके हम सर। लोग उसको देख के देखे। वैसे तो जो बैल है वो सम्राट अशोक हाँ के शिल्प कलाओं में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है। तो उससे तो एकदम क्लियर है कि बैल जो है वो बुद्धिज्म की कड़ी है। बुद्धिज्म में पूर्व बुद्धों की सभ्यता में ऑलरेडी पाई जाती है। और सर जब हम मंदिर में एंटर करते हैं ना, तो जैसे ये पहले हमारे इसमें होता था ना, ये जैसे बुद्ध के इसमें ही होता है, दो ऐसे हम्म। क्या बोलते हैं उसको, जैसे अंदर एंट्री करते हैं तो गेट के वहां पे लगे होते हैं, दो स्तंभ लगे हुए होते हैं, तो सेम सर वैसा हम्म। ही है, वैसा ही है सर। पर अंदर उन्होंने ये किया है, सब पूजा पाठ चलता रहता है, उनका पंडित रखे हुए हैं और वही सब चलता है। वो तो हर जगह जहाँ जहाँ कब्जा है वो वैसे ही चलाएंगे। जहाँ पे इनका कब्जा है, पर जहाँ पे सर इन्होंने ऊपर कब्जा तो कर प्रूफ रखा दिया है। हुआ है ना, लेकिन तो ऊपर तो पूरे बुद्ध की मूर्तियां है, पत्थर से बनी हुई, पूरा ओल्ड काम है सारा, अभी का नहीं है वो ऐसे। ये बताइए कि आपकी जमीन पे, आपकी जगहों पे अगर कोई कब्जा कर लेगा तो उसके लिए फाइट तो हमें करना पड़ेगा ना। वो तो कब्जा करके बैठेगा, देखेगा कि खाली है, खाली जगह है। लोगों को तो किस लिए अछूत किस लिए बनाया गया था? वही तो अछूत सर, पिछड़ा इसीलिए तो बनाया खुद गया तो था शर्म कि तो इन होनी जगहों चाहिए ना पे लेकिन इस धार्मिक बात प्लेस की। पर वो जाए ना। हाँ, धार्मिक नहीं, प्लेस अगर पे वो वो जाए जगह ना, मेरे और नाम खाली पे हो है जाए। वहाँ, वही तो सर, हम्म। अगर वो जगह मेरे नाम पे वहाँ पे लिखी हुई है, मैंने मेरे नाम का बोर्ड लगाया है, फिर भी कोई कैसे आ सकता है बेशर्मों की तरह, नाम लिखने के बाद भी ऊपर पूरा दिखा हुआ है, दिख रहा है, फिर भी बुद्ध की मूर्तियां है, हाथी लगे हुए हैं, ये आप उनके सारा किसको कुछ बेशर्म है, कह रही फिर हैं? भी आप जो है उन्हीं भी किसको बेशर्म लोगों कह रही हैं? आप ये भी तो देखिए ना। तो वही तो। वो बेशर्म कहाँ है ये बताइए। कि भीतर जो है देवी देवता को फूल माला कपड़ा से भरपूर पहना के ढक देते हैं, और खुद जो है नंगा रहते हैं। कमर, पूरे कमर में ऊपर एक सुतली टांग के रहते हैं, पूरा बदन जो है नंगा रहते हैं, नीचे भले धोती लपेट लेते हैं। आप ईश्वर को जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका ईश्वर पूरा कपड़ा से ढक ढुक के फूल पाला से उसका चेहरा तक नहीं दिखाते हैं और खुद नंगे रहते हैं। आप किनको बेशर्म कर रही हैं ये भी तो देख लीजिए। तो ये लड़ाई जो है वो ना बात तो है कब्जे की सर। लड़ाई है, इस पर, हाँ, इस पर ध्यान देने। सर जो भी चलिए आप ठीक काम है कर रहे हो ना, इसको। बहुत अच्छा कर रहे हो सर। पर वो वीडियो बना देना सर हम्म। प्लीज। मैंने बहुत वीडियो हाँ देखे यूट्यूब पे, लेकिन वो उनका ही बताते हैं। ठीक, नहीं वो दूसरा कोई क्या बताएगा, वो हमें बताना पड़ेगा ना कि हमारा है। ठीक है फिर, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हरिदास बाग लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब 29th, एस जे सराफ 13th, बुध जय भीम। हरिदास बाग जी ऐसा ना कहें, ये आप लोग का बड़प्पन है। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर ऐसा ना कहिए। बाबा साहब बोधिसत्व हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं। अच्छा, इसके बाद से सचिन रोकड़े यहाँ लिखते हैं, बाबा साहब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस अनटचेबिलिटी स्टार्टेड आफ्टर 600 AD रेफरेंस अनटचेबल। ये ब्राह्मण किस आधार पे बोलते हैं कि बुद्धा ने अनटचेबिलिटी का विरोध किया? जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल सही कहा है आपने सचिन रोकड़े जी, यही तो ओपन चैलेंज डिबेट है। आके ये साबित करें, आके साबित करें अपना धर्म, इनका धर्म कितना पुराना है, कब से ये अनटचेबिलिटी कराते आ रहे हैं। तो इसी का तो ओपन डिबेट इनविटेशन है। आज तक कोई माइकल लाल दिखाई नहीं पड़ा इनका। अच्छा, एक अपडेट है कि SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी जो आया है वो 1989 में आया है, ठीक है ना। इससे पहले मैं बोल रहा था कि बाबा साहब का, तो मैं बता दूं कि ये 1980 में आया है। और बाबा साहब आर्टिकल A17 में अनटचेबिलिटी है उसको लिस्ट करने के लिए वो बाबा साहब थे। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको आर्टिकल, उसको प्रोहिबिटेड करने का ऑलरेडी कर चुके थे। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है 1955 का है, और प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट 55 के तहत है ये सारी चीजें।
तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स जो हैं लिखते हैं, ब्राह्मण चाहे जितना झूठ बोले उसको सजा कौन देगा। बात सही है, कौन देगा भाई? कुछ भी जाके बोल दे रहा है, वो आके बता रहा है कि ये ब्रह्मा के इतने साल से जब नीच अछूत पिछड़ा बना के रखा था तब उसको नहीं याद आ रहा था, अब याद आ रहा है। गोविंद चोपड़े जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। और यहाँ पे प्राइमरी टीचर लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान सर। अच्छा, इसके बाद से एबीसी डेफ यहाँ लिखते हैं सर आखिर गपोड़ियों को बुद्धा से इतनी नफरत क्यों है ना? नफरत, मेहनत करना पड़ेगा ना। बुद्ध बोलते हैं कि भैया आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, यानी कि अनैतिक संबंध नहीं बनाना है। तो देवदासी प्रथा, दूसरों का व्यभिचार, ये वो तरह तरह के कहानियां बना के कि अहिल्या से इंद्र का, वृंदा से विष्णु का, ब्रह्मा से सरस्वती, इस तरह तरह की जो कहानियां, ये सब तो रोक लग जाएगी ना। शिव आदि सब रोक लग जाएगी फिर तो। और झूठ नहीं बोलेगा तो धंधा कैसे? चमत्कार बताना ही अपने आप झूठ है। तो जिसका हर एक चीज ही झूठ पे चल रहा हो, बुद्धिज्म के अगेंस्ट में चल रहा हो, बुद्ध से नफरत नहीं करेगा? कह रहे ये व्यक्ति तो पाखंड रहित बना रहा है, जिससे हमारा धंधा चल रहा है, तो नफरत होगी ना उसको। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अमिताभ रेशनल लिखते हैं कि सर व्हाट इज योर बर्थ डेट, वी वांट टू सेलिब्रेट, लेट मी नो, जय भीम सर। भाई डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या करेंगे आप जान के भाई? डेट ऑफ बर्थ सबका होता है ना। बाबा साहब का जिस दिन आप मनाते हैं, सम्राट अशोक का मनाते हैं, जिस दिन हमारे महापुरुषों का मनाया जाता है, उस समझिए कि उसी दिन हम सबका भी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, इसके बाद से राजीव कुमार ग्वालिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। और फिर इसके बाद से मदन जी लिख रहे हैं सर आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जय भीम। हाँ जी, कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं। और फिर इसके बाद से योगेश कुमार जी लिखते हैं जय भीम सर, किसी दिन का द न्यूज ब्रेक वाले सुमित सर को बुलाएं या फिर नेशनल दस्तक पत्रकार शंभू सर को बुलाएं संडे को। अच्छा जी, जरूर। और फिर इसके बाद से ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स लिखते हैं सर क्या ब्राह्मण कानून से ऊपर है, उसको कौन सजा देगा? देखें, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन जब कानून में ही वही बैठा हुआ हो तब आप सवाल जरूर कर सकते हैं कि उसको सजा कौन देगा। तो हम ही लोग तो जिम्मेवार है ना, हर जगह हम ही तो बैठा देते हैं। अपने लोग जब आते हैं तो हम अपने लोग को तो पूछते नहीं हैं, उसी को हर जगह बैठा देते हैं, तो हमारी ही तो गलती है। जयंत ठाकुर यहाँ लिखते हैं सर जी क्या अकबर बीरबल व तानसेन की कहानी ब्राह्मण ने अंग्रेजों के काल में गढ़ी थी? जय भीम नमो बुद्धाय सर। देखें, अकबर बीरबल तानसेन की कहानी अंग्रेजों के काल में गढ़ी गई ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अकबर के समय में चाटुकारिता ही किया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पर्याप्त सबूत हैं, उसकी लिखित सबूत हैं, उनके समय के समकालीन लिखित सबूत हैं। अच्छा, इसके बाद से एबीसी डेफ यहाँ लिखते हैं सर ऐसा लगता है आधी गप कहानियां तो हम लोगों के दिमाग में मूवी और सीरियल से फिट की गई है। होली प्रहलाद की कहानी भी मूवी में देखी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारी कहानियां ही हम लोगों को रियल सही इतिहास से भटकाने के लिए गढ़ी गई है। काल्पनिक जगह पे आपको पता हो कि यहाँ को कुछ मिलेगा तो वहां खोदने को, ईंट कंकड़ पत्थर में खोदने को भेज दिया गया है ही नहीं। काल्पनिक कथा में आपका ना कोई इतिहास है, वहां पे खोद रहे हैं, ये है वो हमें माने पड़े हुए हैं, हमारे ये हैं, ये कर देंगे वो करेंगे, एक चीज पकड़ाया गया है ना कि आप रियल अपने महापुरुषों को न जान सकें। अच्छा, इसके बाद से बीएस यूके लिखते हैं सर शमशान में मंदिर बनवाने का क्या मतलब था? एएसआई वाले इन मंदिरों को शिव मंदिर कहते हैं, क्या यह तंत्र साधना से संबंधित है? मंदिर में ओम व कंकाल उकेरे गए हैं। नहीं जी, देखें, शिव जो है, शिव शब्द ही बुद्धिज्म का है। आप शिवा शब्द का ओरिजिन खोजिए, आपको शिव शब्द जो है, शिव मंदिर, शिव लिंग जो ये कहते हैं, शिव देवता जो है, ये कहीं भी इनके वेद ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है ना। तो ये बुद्धिज्म का शब्द है, वज्रपाणी का। अब करना क्या है कि उठा के किसी भी चीज को दिखा दो, देखो ये है वो है ये है इसलिए हमारा है। आम आदमी नहीं जानता है बुद्धिज्म को, उनकी शब्दावलियों को नहीं जानता है, तो बड़े अच्छे से उन शब्दों को हिंदू कह दो। इसीलिए तो वैदिक नहीं कह रहा है ना, वैदिक कहता तो पकड़ में जाता, अब हिंदू कह दिया। तो ये फंसाने के तरीके हैं बहुजन समाज को। अच्छा, इसके बाद से नो
नीड टू नो यहाँ पे लिखते हैं, सर इन लोगों के डीएनए में शब्दों को तोड़कर सच्चाई को छिपाकर नई कहानियां बनाने की आदत बैठ गई है, इसीलिए कहते हैं नाना मुती का नाना मत, नाना मुनि का नाना मत। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया है। और यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी लिखते हैं, आज स्ट्रीम में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सर। हाँ जी, ये कुछ टेक्निकल। चंद्रशेखर उर्दे जी का यहाँ ऐट है। और फिर यहाँ पे शमत महोवाल की तबीयत और हिम्मत को सलाम है। अच्छा जी, ओके जी। और फिर इसके बाद से वीएस मीना यहाँ पे लिखते हैं, ऊना कोटी पर मेन स्ट्रीम करें, बहुत गपोड़ फैला रखा है। अच्छा जी, वो भी करेंगे हम लोग। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हम मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।